युद्ध क्षेत्र पर बिखरे हुए अंग, सोने के आभूषणों से सजी हुई भुजाएं, चमड़े के आवरणों में ढके हुए हाथ, तीर, धनुष, शव और सिर हजारों की संख्या में पड़े थे। भाले, तलवारें, गिरे हुए ध्वज, ढालें और धनुषों से भरा हुआ युद्ध क्षेत्र अत्यधिक भयानक लग रहा था। अभिमन्यु द्वारा मारे जा रहे राजकुमारों का शोर बहरा देने वाला था और डरपोकों के भय को बढ़ा रहा था। यह शोर सभी दिशाओं में फैल गया। अभिमन्यु रथ योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों के प्रमुख योद्धाओं को मारते हुए कौरव सेना पर विजय प्राप्त कर रहा था। युद्ध में इंद्र के समान व इंद्र के पुत्र का पुत्र अर्थात अभिमन्यु शत्रु सेना के मध्य में दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु को बचाने के लिए वे उसी रास्ते पर दौड़े जो उसने बनाया था। धृतराष्ट्र की सेनाएं लड़ाई से दूर हो गईं, लेकिन सिंधु शासक के पुत्र राजा जयद्रथ ने उन्हें एकजुट किया और एक शक्तिशाली हाथी की तरह उनका विरोध करते हुए दिव्य हथियारों से पांडवों को रोक दिया। द्रौपदी द्वारा अपमानित जयद्रथ ने महादेव से वरदान मांगने के लिए कठोर तपस्या की। उसने उपवास करके और इंद्रियों को संयमित करके देवता की आराधना की। दयालु महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और वरदान दिया। जयद्रथ ने युद्ध में सभी पांडवों को अकेले ही परखने में सक्षम होने की इच्छा जताई। महादेव ने अर्जुन को छोड़कर उसकी यह इच्छा पूरी कर दी, जिससे उसे अन्य पांडवों को रोकने का वरदान और सामर्थ्य मिल गया। जयद्रथ ने अपने वरदान और दिव्यास्त्रों के बल पर अकेले ही पूरी पांडव सेना को रोक रखा। उसके धनुष की ध्वनि और युद्ध घोष ने शत्रु क्षत्रियों को भयभीत कर दिया और उसके अपने सैनिकों को प्रसन्न कर दिया। जयद्रथ के प्रयासों को देखकर गुरु योद्धा भी जोर से युधिष्ठिर की सेना की ओर बढ़े। जयद्रथ तेज सिंधु घोड़ों पर सवार था, जो आज्ञाकारी और हवा के समान तेज थे। चांदी के वराह, मनक, श्वेत छत्र और राजकीय वैभव से सुसज्जित उसका रथ चंद्रमा के समान चमक रहा था। मोती, हीरे, रत्नों और सोने से सुसज्जित लोहे के रथ की बाढ़ तारों से भरे आकाश के समान चमक रही थी। जयद्रथ ने अपना विशाल धनुष खींचकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा बनाई गई व्यूह रचना के रिक्त स्थानों को असंख्य बाणों से भर दिया। जयद्रथ ने सत्यकी को 3 बाणों से, भीम को 8 बाणों से, दृष्टद्युम्न को 7 बाणों से, द्रुपद को 5 बाणों से और शिखंडी को घायल कर दिया। उसने कैकेयी को 25 बाणों से और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 3-3 बाणों से मारा। युधिष्ठिर को उसने 70 बाण मारे। जयद्रथ ने अपने अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए शेष पांडव सेना पर भीषण आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने मानो बाणों की वर्षा करते हुए जयद्रथ का धनुष काट दिया, लेकिन जयद्रथ ने तुरंत दूसरा धनुष उठा लिया और युधिष्ठिर व अन्य योद्धाओं को घायल कर दिया। तब भीम ने 3 बाणों से जयद्रथ के धनुष, ध्वज और छत्र को गिरा दिया। जयद्रथ ने भीम के ध्वज, धनुष और घोड़ों को गिराकर जवाब दिया। इसके बाद भीम सत्यकी के रथ पर चढ़ गए। धृतराष्ट्र की सेना खुशी से भर गई और अकेले ही सभी पांडवों का सामना करने वाले जयद्रथ का साथ देने लगी। जयद्रथ के पराक्रम की हर ओर जोर जोर से सराहना की जा रही थी। जयद्रथ ने कई योद्धाओं और हाथियों का वध करके अभिमन्यु द्वारा बनाए गए मार्ग को भर दिया और पांडवों के उस तक पहुंचने के जोरदार प्रयासों के बावजूद कोई भी जयद्रथ का सामना नहीं कर सका। महादेव के वरदान के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के शत्रुओं द्वारा द्रोण के व्यूह को भेदने के हर प्रयास को सफलतापूर्वक रोका। जैसे ही जयद्रथ ने पांडवों को रोका, धृतराष्ट्र के सैनिकों और दुश्मन के बीच युद्ध भयानक हो गया। अर्जुन के अजय पुत्र अभिमन्यु ने एक शक्तिशाली समुद्री जीव की तरह कौरवों की सेना में घुसकर उसे उत्तेजित कर दिया। कौरव योद्धा अपनी श्रेणी के अनुसार उस पर टूट पड़े। संघर्ष तीव्र था। अभिमन्यु अकेले ही अनेक शत्रुओं का सामना कर रहा था। उसने वृषेन के सारथी को मार डाला, उसका धनुष काट दिया और वृषेन के घोड़ों को घायल कर दिया, जो तब वृषेन के साथ युद्ध के मैदान से भाग गए। अभिमन्यु के सारथी ने मौके का फायदा उठाया और रथ को मैदान के दूसरे हिस्से में ले गया। यह देखकर रथ योद्धाओं ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया। जैसे ही अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रुओं को मारता हुआ आगे बढ़ा, वसतिया ने उस पर बड़ी ताकत से हमला किया और उसे स्वर्णिम पंखों वाले बाणों से घायल कर दिया। वसतिया ने घोषणा की कि अब अभिमन्यु जीवित नहीं बचेगा, लेकिन अभिमन्यु ने एक शक्तिशाली बाण से उसकी छाती को छेद दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। वसतिया के मारे जाने पर
क्षत्रिय योद्धाओं ने क्रोध में अभिमन्यु को घेर लिया। उन्होंने अनगिनत धनुषों से हमला किया, जिससे भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने क्रोध में भरकर उनके बाण, धनुष, अंग और माला से सुसज्जित सिरों को काट डाला। युद्ध क्षेत्र बिखरे हुए हाथियों, पुष्पमालाओं, आभूषणों, वस्त्रों, ध्वजों, ढालों और टूटे हुए रथों से भर गया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु सार्वभौमिक विनाश के समय वीर योद्धाओं की जान लेने वाले विध्वंसक के समान था। शेर के समान पराक्रम से उसने तेजस्वी होकर कौरव सेना को उत्तेजित कर दिया। उसने उनकी सेना में घुसकर सत्यश्रव को उसी तरह पकड़ लिया जैसे क्रोधित बाघ हिरण को पकड़ लेता है। शक्तिशाली क्षत्रिय रथ योद्धा प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होकर सत्यश्रव को बचाने के लिए दौड़ पड़े। अभिमन्यु ने क्षत्रियों के विभाजन का सामना किया। समुद्र में बहने वाली नदियों के समान कोई भी पीछे नहीं हटा। कौरव सेना घबराहट से पीड़ित होकर तूफान में नाव की तरह लड़खड़ा रही थी। मद्र के शासक के पुत्र शक्तिशाली रुकमृत ने भयभीत सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं अब अभिमन्यु को जीवित पकड़ लूंगा। तब रुकमृत ने अपने सुसज्जित रथ पर बैठकर अभिमन्यु पर धावा बोला और उसे 9 बाणों से घायल कर दिया और जोर से गर्जना की। अभिमन्यु ने रुकमृत के धनुष, भुजाएं और सिर को काट डाला और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथों रुकमृत की मृत्यु के बाद शल्य के कई राजसी मित्रों ने अभिमन्यु को घेर लिया और उस पर बाणों की बारिश की। यह देखकर दुर्योधन यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि अभिमन्यु नष्ट हो गया है। हालांकि अभिमन्यु ने अपने दुश्मनों को भ्रमित करते हुए भ्रम पैदा करने के लिए तुम्बुर से सीखे गए गंधर्व हथियार का इस्तेमाल किया। वह एक बार फिर 100 और फिर 1000 योद्धाओं के रूप में प्रकट हुए और अपने शत्रुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अभिमन्यु का क्रोध घायल हुए हाथी के समान था और उसने तेजी से कई राजकुमारों की जान ले ली। उनके शरीर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके तीखे बाणों ने शत्रु के धनुषों, सारथियों, ध्वजों और सेनाओं को नष्ट कर दिया। जैसे आंधी में आम के छोटे छोटे वृक्ष गिर जाते हैं, उसी प्रकार उसने सैकड़ों राजकुमारों को मार डाला, जिससे दुर्योधन भय से भर गया। हमारे चैनल पर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके समर्थन और प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद।